नमस्कार। विषय आपके सामने है, अनुशासन ही जीवन है। भाइयों एवं बहनों, अनुशासन ही जीवन है का तात्पर्य है अनुशासन का अर्थ होता है अनु और शासन। इसका अर्थ यह है कि आपका जीवन मर्यादित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन में रहकर ही आप अपने जीवन को तरक्की तक ले जा सकते हैं, ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। जिसके जीवन में किसी का डर नहीं है, जिसके जीवन में शर्म नहीं है और जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, वह बड़ा ही निकृष्ट व्यक्ति है। अनुशासन ही किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। अनुशासन शब्द बोलने का अनुशासन है, जीवन जीने का अनुशासन है और अपने जीवन की गतिविधियों को पूरा करने का नाम अनुशासन है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है, इसको आपको स्वयं ही तय करना है। अगर आप इस बात को तय नहीं कर सकते तो ये एकदम सच है कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। छोटों से प्यार और बड़ों से स्नेह, बड़ों से मर्यादा, बड़ों का अभिवादन, यह जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र भी कहते हैं, अभिवादन शीलस्य च नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने बड़ों का अभिवादन करता है, अपने वृद्धजनों से आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसकी 4 चीजें सदैव बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है और बल बढ़ता है। आज जो नैतिकता का क्षरण हुआ है, जो चारित्रिक पतन हुआ है, उसके पीछे जो सबसे प्रमुख बिंदु है वो है स्वच्छंदता। चाहे वो बच्चे हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, सबके जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। और खास करके हमारे राष्ट्र के निर्माता, हमारे अच्छे समाज के निर्माता बच्चे हैं। अगर बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। इसलिए बच्चों में चारित्रिक बल, नैतिक बल और आत्म अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। बच्चों को कम से कम 15 वर्ष तक अपने वरिष्ठ लोगों से, अपने श्रेष्ठ जनों से विद्या अध्ययन के साथ शिष्टाचार, सभ्यता और संस्कार की भी शिक्षा लेनी चाहिए। और कोई भी ऐसा वरिष्ठ नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसा अभिभावक नहीं हो सकता है जो ये चाहता हो कि उसके बच्चे बर्बाद हो जाएं, उसके बच्चे गलत रास्ते पर चलें,
मुझे लगता है कि शायद 1% क्या 0% में भी यह संख्या नहीं आएगी। कोई भी अभिभावक ऐसा कतई नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे गलत रास्ते पर चलें, उनमें चारित्रिक दोष हो, ऐसा कोई भी अभिभावक नहीं चाह सकता है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बच्चों की है कि उनको अनुशासन में रहना सीखना है, उन्हें अपने जीवन को मर्यादित बनाना है। और जब वो अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। उन्हें अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। बच्चे का भी मन प्रसन्न रहेगा और उसके अभिभावक, उसके गार्जियन भी अपने बच्चे की प्रगति को देखकर गदगद होंगे। तो मैं आज बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों, आपका जीवन अनुशासन युक्त होना चाहिए। अनुशासन में रहकर ही आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है, क्योंकि अभिभावक आपको कुछ सपने लेकर पढ़ाता है, कुछ सपने लेकर जिलाता है, खिलाता है और आपका भरण पोषण करता है। उसके भी कुछ सपने हैं जो अभिभावक आपको भूखा नहीं देख सकता, आपको नंगा नहीं देख सकता, आपको व्यथित और परेशान नहीं देख सकता, वो भला आपका बुरा कैसे चाह सकता है। ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, अगर वो अपने हर कार्य में, अगर अपने जीवन की हर गतिविधि में वो अपने गार्जियन से सारी बातें शेयर करेंगे तो बच्चों का निश्चित ही सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि गार्जियन ये जानेंगे कि बच्चा हमारा कहां सही कर रहा है, कहां गलत कर रहा है, और गलत रास्ते पर जाते हुए वो अपने बच्चे को रोकेंगे, टोकेंगे। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपनी गलतियों को छिपाते हैं, अपने गार्जियन को नहीं बताते। उनको अपनी हर गतिविधियों की जानकारी अपने गार्जियन को डेली देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए। आज मैंने ये अच्छा किया, आज मैंने ये बुरा किया, ईमानदारी से, पूरी तरह से। निश्चित ही गार्जियन जैसे कपड़े को साफ कर देता है साबुन लगा के और कपड़ा साफ हो जाता है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बच्चे भी उसी कपड़े की तरह गार्जियन उनकी सभी बुराइयों को निकाल देगा, बच्चे को निर्दोष बनाएगा और बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। और वो गार्जियन भी सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके समाज में चल पाएंगे। तो सबके लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, और अनुशासन में रहकर ही कोई देश, समाज तरक्की कर सकता है, प्रगति कर सकता है और प्रसन्न रह सकता है। नमस्कार।